नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम टैक्स सेविंग के साथ-साथ एक अच्छी बचत भी कैसे कर सकते हैं। एक अच्छी बचत का मतलब यहाँ पर है लगभग 15 से 20%। कई सारे क्वेश्चंस थे कि यार मैं क्या करूं, टैक्स सेविंग कैसे करूं, किस तरीके से करूं। तो टैक्स सेविंग करने के तो देखो कई सारे तरीके हैं, आप कई सारे तरीके से टैक्स सेविंग कर सकते हैं। बट बेस्ट तरीका क्या है जहाँ पे आपके वेल्थ क्रिएशन भी हो, मीन्स वेल्थ ग्रोथ भी हो, आपके पैसे की बढ़त भी हो और साथ में आपको टैक्स बेनिफिट भी हो। वो ऐसी क्या चीज़ है? तो आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में कि वो ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपको लगभग 15 से 20% की बचत भी होगी और साथ में टैक्स में रिबेट भी मिलेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम आपको बताते हैं वो प्रोडक्ट का नाम। ये प्रोडक्ट का नाम है ELSS। ELSS का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। यहाँ पे जैसा कि नेम से डिनोट हो रहा है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, मीन्स ये मार्केट से जुड़ा हुआ एक प्रोडक्ट है जो कि म्यूचुअल फंड जैसा प्रोडक्ट है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जनरली वहाँ पे आपको अगर प्योर म्यूचुअल फंड लेते हैं तो वहाँ पे आपको टैक्स में कोई रिबेट नहीं मिलता है। लेकिन ELSS एक ऐसा फंड है जो कि लगभग म्यूचुअल फंड की तरीके से ही काम करता है। इसमें जब आप पैसा अपना लगाते हैं तो आपका पैसा वो मार्केट में जाता है और उसके फंड मैनेजर्स जो होते हैं आपके पैसे को डिफरेंट स्टॉक में लगाते हैं। इस तरीके से आपका फंड मैनेज होता है और जैसे जैसे आपके स्टॉक में ग्रोथ होती है आपके फंड की भी ग्रोथ होती है। तो 15 से 20% का प्रॉफिट अगर आपको लेना है तो उसके लिए आपको जनरली ये ELSS फंड में पैसे लगाने पड़ेंगे। अब ELSS फंड कि किस कंपनी में लगाना होगा इस पे थोड़ा सा आपको रिसर्च करना होगा। मार्केट में कई सारी कंपनी हैं जो ELSS में अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं। आप उन सारी कंपनीज को एनालाइज करिए और स्टडी करिए और खुद का डिसीजन लीजिए कि किस में बेस्ट है। उनका 2-4 साल का पिछला जो है ग्रोथ रिटर्न रेट देखिए और खुद से डिसीजन लीजिए। अगर मेरी बात करेंगे तो मैंने लगभग 3 से 4 ELSS फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। कहीं पे लगभग 2000 रुपये, कहीं पे 2500 रुपये, कहीं पे 3000 रुपये। इस तरीके से हमने उसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर रखा है सो दैट कि एक एवरेज ग्रोथ उसकी मेंटेन रहे। अभी हम आते हैं कि हमारा ELSS के प्रॉफिट क्या है। तो अगर मैं ELSS के प्रॉफिट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये शॉर्टेस्ट लॉक इन पीरियड के लिए होता है। मतलब ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे कम लॉक इन पीरियड मांगता है, जहाँ पे टैक्स, मतलब मेरा कहने का है कि जितने भी टैक्स बेनिफिट के लिए जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो 80C के अंदर हमें रिबेट दिलाते हैं, उसमें सबसे कम लॉक इन पीरियड अगर किसी प्रोडक्ट का है तो वो ELSS का है। दूसरा टैक्स डिडक्टेबल, इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स रिबेट आपको इसमें दिखा सकते हैं कि आपका इतना इन्वेस्टमेंट है और उस पे आपको टैक्स रिबेट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर यहाँ पे बात करें सिप ऑप्शन। कई बार होता है ना कि यार लोग बोलते हैं कि SIP ओपन करना है, SIP ओपन करना है। तो SIP का मतलब कुछ नहीं है, वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट है आपका। तो SIP आप यहाँ पे भी ELSS के अंदर भी आप SIP लगा सकते हैं। जैसे कि मंथली अगर आप चाहते हैं कि 5-5 हज़ार रुपये या 2000 रुपये समथिंग आपको इन्वेस्ट करना है तो आप मंथली इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए किसी भी कंपनी के ELSS फंड के अंदर, वो आपका SIP कहलाएगा। तो यहाँ पे SIP ऑप्शन भी है। इवन इसके अंदर लमसम ऑप्शन भी है। अगर आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एक बार में ही आपको इन्वेस्ट कर देना है और फिर आपको छोड़ देना है। वो ऑटोमेटिक आपको जब भी उसका लॉक इन पीरियड होगा उसके बाद आप उसको विड्रा कर सकते हैं। फिर रिटर्न की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न जो है, मैंने ऑलरेडी बताया कि सबसे ज़्यादा हाई रिटर्न लगभग 15 से 20% का रिटर्न आपको मिल जाता है ELSS के अंदर। फिर हम बात करते हैं कंपैरिजन की। अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन की बात करें तो ज़्यादातर हम लोग टैक्स सेविंग के लिए NPS या PPF में पैसा डालते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेसिकली जो कंपेयर किया है वो ELSS को वो NPS और PPF के साथ में कंपेयर किया है। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले लॉक इन पीरियड को हमने कंपेयर किया। तो लॉक इन पीरियड जो सबसे कम है वो 3 ईयर्स है। वो किसके अंदर है? ELSS के अंदर। वहीं अगर हम NPS की बात करें तो इसका लॉक इन पीरियड है 60 ईयर, जो कि बहुत, मतलब आपकी एज के जब आप 60 के हो जाएंगे तब आप इसको विड्रा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत लंबा टाइम हो जाता है।
वहीं पे अगर हम पीपीएफ की बात करें तो ये भी एक अच्छा खासा टाइम हो जाता है, जो कि लगभग 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। अब हम बात करते हैं रिटर्न की। जब हम रिटर्न की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि ईएलएसएस के अंदर जो रिटर्न आता है वो लगभग 15 से 20% का रिटर्न आता है। एनपीएस के अंदर आपको आता है 12 से 15% का रिटर्न। वहीं पीपीएफ के अंदर आता है आपको 7 से 8% का रिटर्न। तो अगर हम रिटर्न के फॉर्म में देखें तो भी सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमको ईएलएसएस के अंदर दिखाई दे रहा है। लॉक इन पीरियड के फॉर्म में भी देखें तो हमको सबसे ज़्यादा बेनिफिट जो दिखाई दे रहा है ईएलएसएस के फॉर्म में दिखाई दे रहा है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग के साथ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहिए तो मेरी नज़र में सबसे अच्छा प्रोडक्ट जो है वो ईएलएसएस है। तो इस तरीके से आप मार्केट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे की ग्रोथ ले सकते हैं और टैक्स में सेविंग भी कर सकते हैं। तो आप लोग को अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और साथ में अगर किसी और प्रोडक्ट के रिलेटेड टैक्स सेविंग के बारे में आपको जानना है तो आप कमेंट में बताएं, हम उस पर भी एक सिंपल वे में वीडियो बनाएंगे जिससे आप सभी को समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।